आम बजट में रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 2,62,200 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था आज पहले से कहीं अधिक लचीली है और मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आज की अर्थव्यवस्था कल्याण, राजकोषीय विवेक, पूंजी निवेश और विनिर्माण में निवेश का संयोजन है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आज प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की समावेशी विकास पर केंद्रित आर्थिक नीतियों की निरंतरता है, जो पिछले 10 वर्षों में इस सरकार का मुख्य आधार रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। 2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय समर्थन 2,52,200 करोड़ रुपए है। इससे पहले 2023-24 में सकल बजटीय सहायता 2,40,200 करोड़ रुपए होगी, जो 2013-14 में केवल 28,174 करोड़ रुपए थी। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1588 मीट्रिक टन का सर्वकालिक उच्च माल लदान हासिल किया है, जो 2014-15 में 1095 मीट्रिक टन था और रेलवे 2030 तक 3000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। रेलवे ने 2023-24 में 2,56,093 करोड़ रुपए की सर्वकालिक उच्च कुल प्राप्तियां हासिल की और पूंजीगत व्यय के पूरक के लिए 3,260 करोड़ रुपए का शुद्ध राजस्व उत्पन्न किया। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूँ। रेलवे में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण निधि निर्धारित की गई है। इस सरकार के तीसरे कार्यकाल में रेलवे को बढ़ावा मिलना जारी है। रेलवे ने बुनियादी ढांचे में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने 31,180 किलोमीटर ट्रैक चालू किए हैं। ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। 2014-2024 के दौरान भारतीय रेलवे ने 41,655 रूट किलोमीटर (RKM) का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक यह आंकड़ा केवल 21,413 रूट किलोमीटर था। इस वर्ष के बजट में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। ये धनराशि रणनीतिक नोड्स पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगी। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पार्थी, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओवागल और बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया। इस पहल का उद्देश्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देना है। रेलवे ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 3 आर्थिक रेलवे कॉरिडोर, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर 192 परियोजनाएं, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर 42 परियोजनाएं और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर 200 परियोजनाएं की पहचान की गई है। क्षमता वृद्धि, उच्च घनत्व वाले नेटवर्क की भीड़भाड़ को कम करना, देश में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और उनकी सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने हुए हैं। बारिश की कमी से गुड़ की ग्राहकी कमजोर। भंडारण इस सत्र में पिछले साल के मुकाबले करीब 37 जयपुर मुजफ्फरनगर के कोल्ड स्टोरों में गुड़ का 1000 से कम हुआ है। जयपुर मंडी में इस समय गुड़ भैया के दाम 4,300 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। इसी प्रकार गुड़ पैडी 4,400 से 4,600 रुपये, लड्डू 4,400 से 4,600 रुपये तथा रसकट गुड़ की कीमतें 3,950 से 4,050 रुपये प्रति क्विंटल बोली जा रही है। मुजफ्फरनगर के कोल्ड स्टोरों में इस वर्ष तकरीबन 9 लाख कट्टे गुड़ का भंडारण हुआ है। नया गुड़ अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। स्थानीय सूरत कोल मंडी स्थित फर्म महालक्ष्मी एंड कंपनी के मुरारीलाल गुप्ता ने बताया कि बारिश की कमी के चलते इन दिनों गुड़ की ग्राहकी कमजोर बनी हुई है।
वर्तमान में गुड़ के दाम चीनी से ऊंचे चल रहे हैं। बाजार में चीनी के भाव 4,100 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। इस बीच 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। जानकारों का कहना है कि रास्ते बंद हो जाने के कारण भविष्य में चीनी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। दूसरी ओर बारिश के कारण गोदावरी मांग कमजोर होने तथा स्टॉकिस्टों की बिकवाली से मुजफ्फरनगर मंडी में गुड़चाकू गुड़ के भाव 50 रुपये नीचे आकर 3,900 से 3,950 रुपये प्रति क्विंटल रह गए।